जैसे देखिए, मान लीजिए आपका ये सूर्य है, सन, तो आप देखिए सूर्य से बढ़ती दूरी के साथ जो आप क्रम देखेंगे, जैसे आप देखिए, सुना होगा आपने, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आप देखिए, जैसे आप जानते हैं मरकरी कहते हैं बुध को, बुध मरकरी, ये आपका शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इंग्लिश में आप जानते हैं दिस इज मरकरी, मरकरी आप जानिए, देखिए मरकरी, ठीक है, इधर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक, ये है। आप देखिए, अब ये देखिए सब जो है जितना आप देख रहे हैं ना, ये इनकी ऑर्बिट, ये सभी के सभी आप जो देख रहे हैं इधर, आप ये ऑर्बिट है। जैसे मान लीजिए ये मध्यवर्ती स्थिति है, तो बुध चारों तरफ, फिर शुक्र, फिर अपनी यही ऑर्बिट है, कक्षा। सभी क्या है, सभी ग्रह जो है वो सूर्य की क्या कर रहे हैं, चक्र परिक्रमा कर रहे हैं। किधर से किधर, आप देखिए, ये जैसे वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा कर रहे हैं। सभी क्या कर रहे हैं, सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व सूर्य को ऐसे देखिए, पश्चिम से पूर्व परिक्रमा कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, सभी पश्चिम से। और सभी अपने अक्ष पर भी क्या है, घूर्णन करते हैं, सभी अपने अक्ष पर भी क्या है, घूर्णन करते हैं पश्चिम से पूर्व। लेकिन दो जो है घूर्णन विपरीत करते हैं। जैसे एक देखिए, एक तो शुक्र आपका, एक शुक्र और एक आपका यूरेनस। शुक्र और यूरेनस जो है वो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व न घूमकर पूर्व से पश्चिम घूर्णन करते हैं, ठीक है। शुक्र और यूरेनस अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व नहीं बल्कि पूर्व से पश्चिम घूर्णन करते हैं। बाकी सभी क्या है, और परिक्रमा, लेकिन ये भी क्या है, पश्चिम से पूर्व परिक्रमा एक ही जगह, सब के सब पश्चिम से पूर्व परिक्रमा करते हैं। प्लूटो था, प्लूटो को हटा दिया गया ग्रहों की श्रेणी से, क्योंकि इंटरनेशनल जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन थी, जो अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ है, उसने कहा कुछ 2006 में प्लूटो को हटा दिया गया। उसमें बताया गया कि कुछ पैमाना है। जैसे ग्रह क्या है, पहले तो आप समझिए सब सूर्य का चक्कर, एक ऑर्बिट में सूर्य का चक्कर लगा रहे हो, उन्होंने बताया। फिर उसमें इतना द्रव्यमान हो कि एक गोल आकार ग्रहण कर पाए, और फिर उसके साथ साथ कि इन ग्रहों के आसपास अन्य पिंडों की बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो, साफ क्षेत्र हो। लेकिन प्लूटो के साथ ऐसा नहीं था। प्लूटो बहुत छोटा था, क्षुद्र ग्रह किसे, उसको ड्वार्फ प्लैनेट, बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया, ठीक है। और वो वरुण की कक्षा का अतिक्रमण भी करता था, यानी उधर उसके ऑर्बिट में आ जाता था। तो उसमें ग्रह की क्वालिटीज नहीं थी, तो उसको हटा दिया गया। तो कितने बचे, 8। आप देख रहे हैं 8, ये 8 ग्रह हैं। सब किसका चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य का। उपग्रह क्या होते हैं, जो सूर्य का, जो ग्रहों का चक्कर लगाएं। ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, उपग्रह किसका चक्कर लगा रहे हैं, वो ग्रहों का चक्कर लगा रहे हैं, ठीक। तो किसी के पास उपग्रह है, किसी के पास नहीं है, किसके पास ज्यादा है ये भी देखेंगे, ठीक। और इसके साथ साथ देखिए, यहां ये मंगल और बृहस्पति की पेटियों में ये बहुत छोटे छोटे असंख्य ऐसे पिंड हैं। ये क्या है, एस्टेरॉयड है या क्षुद्र ग्रह। इसमें जो सबसे बड़ा है उसका नाम है सीरीज। उसका क्या नाम है, सीरीज। ये एस्टेरॉयड्स हैं। एस्टेरॉयड्स, इसको आपको ध्यान देना। अब इसमें ध्यान दीजिए, जैसे देखिए सबकी क्वालिटीज है। अब इसमें जैसे आप देखिए, इन्हीं के बारे में हमको सोलर सिस्टम के बारे में हमको एक बार जो खास खास बातें हैं वो देख लेना। जैसे सूर्य के बारे में आपने समझा, वैसे इन ग्रहों के बारे में, उपग्रहों के बारे में, ठीक। और सबसे वरुण की कक्षा, जैसे यूरेनस नेपच्यून है, नेपच्यून के बाहर आप देखेंगे एक और ऑर्बिट, छोटे, ये इसके बाहर जो है छोटे 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 ऐसे पिंडों का भी एक लाइन लगी हुई वरुण के बाहर, उसको बोलते हैं क्वीपर्स बेल्ट। क्वीपर बेल्ट बताएंगे आपको क्या है, वरुण की कक्षा के बाहर क्वीपर बेल्ट, ठीक। अब आप देखें, कहीं कहीं बाहर आप देखेंगे क्षुद्र ग्रह भी आपको मिल जाएंगे। यही बाहर बाहर आपको क्या है, आपको कुछ वो भी मिल जाएंगे, पुच्छल तारे भी आपको मिल जाएंगे। तो अभी एक एक करके समझिए।
अब आप देख रहे हैं इसमें, आप देखिए जो बुध से लेकर ये यहां से लेकर ये मंगल की स्थिति, इन सभी को यानी बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इन सबको आंतरिक ग्रह कहते हैं। और ये सभी जो आप ये देख रहे हैं यहां से लेकर, यानी यहां से लेकर बृहस्पति से लेकर वरुण तक, ये बाह्य ग्रह है। आउटर, दीज आर आउटर प्लैनेट्स, और ये क्या है, दीज आर इनर प्लैनेट्स। आंतरिक ग्रह क्या है, ये आप देखेंगे कि भारी धातुओं तत्वों के बने, ये गैसीय संरचना के, इनमें गैसों की मात्रा ज्यादा, यानी ये गैसीय संरचना या हल्के धातु आप देखिए गैसीय संरचना के हैं। इधर क्या है, ये भारी तत्वों के बने हुए हैं। ठीक, इन आंतरिक ग्रहों में आप देखेंगे जैसे क्रस्ट, मेंटल, कोर, आगे पढ़ाएंगे तो इसमें बाहरी एक परपटी, फिर मेंटल की तरह मध्यवर्ती भाग और अंदर कोर की स्थिति पाई जाती है, और कोर ठोस अवस्था में होता है। सब में एक ऐसी स्थिति होती है। ये आप देखेंगे ये जो है इनका घनत्व तो ज्यादा होगा, ये भारी हैं। इधर आप देखिए ये बड़े हैं ये आकर, लेकिन इनका घनत्व तो कम होगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि गैसीयस है संरचना में, गैस नेचर के हैं। लेकिन ये क्या है, छोटे हैं लेकिन घनत्व तो ज्यादा है, क्योंकि भारी धातुओं से बने। जैसे पृथ्वी की बात करेंगे तो आप देखिए कोर में लोहा है, निकिल है, तो ये सब क्या है, भारी धातुओं से बने, इसलिए इनको आंतरिक ग्रह। और ये जो बाह्य ग्रह, इन बाह्य ग्रहों को जोवियन प्लैनेट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जोवियन, जोवियन ग्रह भी कहते हैं। इनको क्या है, जोवियन प्लैनेट्स का भी नाम देते हैं। यानी ये जो आप देख रहे हैं इनको जोवियन प्लैनेट्स या बाह्य ग्रहों का भी क्या है, वो नाम देते हैं। इसको भी आपको समझना। अब इसमें अगर आप ध्यान दें तो कुछ चीजें महत्वपूर्ण उसको आप देख सकते हैं। जैसे देखिए आंतरिक ग्रह बता दिया, बाह्य ग्रह बता दिया। इसमें ध्यान रखिएगा आंतरिक ग्रह आकार में छोटे हैं, लेकिन क्या है, इनका घनत्व तो ज्यादा है क्योंकि भारी धातुओं के बने। ये आकार में बड़े हैं, लेकिन क्या है, इनका घनत्व तो कम है क्योंकि हल्की धातु और कह लीजिए गैसीय संरचना के बने हुए। ठीक, इसको आपको ध्यान देना। अब इसके साथ देखिए जैसे जैसे बाहर की तरफ जाए, जैसे बुध देखिए, बुध जो है ये सबसे नजदीक है सूर्य के। एक एक की चर्चा करते हैं तो बुध क्या है, सबसे नजदीक है सूर्य की। इसको सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में ये पूरा कर देता है। लगभग 88 दिन में ये सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। बुध जो है सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिन में पूरी कर लेगा। और सबसे ज्यादा वक्त किसको लगेगा, वरुण को लगेगा। लगभग 164 से 165 साल, 165 वर्ष करीब लग जाए। ठीक, यहाँ क्या है, 88 दिन में एक परिक्रमा पूरी कर लेता है बुध। बुध जो है सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है। ठीक, आकार में सबसे छोटा है, दिख भी रहा है आपको, सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा बृहस्पति। आकार में ये सबसे छोटा है, सबसे नजदीक का है। लेकिन ध्यान दीजिए सबसे गर्म नहीं, होना चाहिए था सबसे गर्म, क्योंकि सूर्य के नजदीक है। लेकिन सबसे गर्म कौन ग्रह होगा, शुक्र। क्यों, क्योंकि जो शुक्र है वो वहां उसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है तो वो एक ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरह काम करता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह। अभी आप समझिए कि जहां कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है वहां तापमान ज्यादा होगा। जैसे आपकी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है क्योंकि यह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। तो यहाँ ऐसे मैंने क्या कहा कि बुध जो है सबसे नजदीक का ग्रह है, सबसे कम समय में परिक्रमा पूरी करता है। ठीक है, सबसे कम समय में परिक्रमा पूरी करेगा, सबसे नजदीक है। कुछ चीजें छूट रही हैं तो आप इसको देखें कि जैसे ये आप देख रहे हैं कि जो कंडीशन मैंने कहा बुध के बारे में, सबसे नजदीक ग्रह है, ये सूर्य के सबसे नजदीक का है। ठीक है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं, बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध सबसे नजदीक है, लेकिन सबसे गर्म कौन है, शुक्र, क्योंकि इसके वायुमंडल में क्या है, शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है, सबसे गर्म ग्रह है। लेकिन बुध में क्या है, तापांतर बहुत ज्यादा। बुध जो आप देख रहे हैं, बुध पर तापांतर, तापांतर का मतलब रात और दिन के तापमान में अंतर बहुत ज्यादा है। ठीक है, बुध में रात और लगभग 6000, आप देखिए ये 600 डिग्री, सॉरी लगभग 600 डिग्री सेल्सियस का तापांतर। यानी बुध में, बुध जो ग्रह है वहां दिन और रात के बीच तापमान का अंतर बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो आप लगभग 600 डिग्री सेल्सियस का तापांतर बुध का, कोई उपग्रह नहीं है। ठीक, बुध पर ये, इसके बाद बुध हो गया। इधर शुक्र पर आते हैं, शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। इसको सबसे चमकीला ग्रह है ये शुक्र को। क्या है शुक्र जो आप देख रहे हैं,
ये सबसे चमकीला ग्रह है, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है, ठीक है। सबसे गर्म ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है। इसको शाम का या सुबह का, भोर का या सांझ का तारा भी कहते हैं, दोनों समय दिखाई देता है, सांझ का या सुबह का तारा भी कहा जाता है शुक्र का। शुक्र जो आप देख रहे हैं, शुक्र जो आप ये देख रहे हैं, शुक्र और पृथ्वी को, शुक्र और पृथ्वी जो आप देख रहे हैं, इसको सिस्टर प्लेनेट भी कहते हैं। शुक्र और पृथ्वी को क्या है? सिस्टर प्लेनेट भी कहते हैं, सिस्टर प्लेनेट भी कहते हैं। शुक्र और पृथ्वी को सिस्टर प्लेनेट, यानी क्योंकि शुक्र और पृथ्वी काफी कुछ क्या है, एक जैसे हैं, एक समान है संरचना में, इसीलिए शुक्र और पृथ्वी को क्या है, सिस्टर प्लेनेट भी कहते हैं, ठीक। बाकी पृथ्वी की जो चर्चा है उसको हम विस्तार से बाद में करेंगे, जब पृथ्वी अक्षांश देशांतर सब बताएंगे तो पृथ्वी की आपकी चर्चा हम बाद में पृथ्वी की करेंगे, तो अभी पृथ्वी को छोड़ रहे हैं। फिर आप देखिए मंगल, मंगल की बात, पृथ्वी को छोड़े हैं, बाद में इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, अक्षांश देशांतर पढ़ने में इसकी चर्चा करेंगे। मंगल जो देखिए, मंगल जो ग्रह है इसको जो है लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल जो है वो लाल ग्रह भी है आपका, ये आपका मंगल लाल ग्रह भी है, ध्यान दीजिएगा। और मंगल क्योंकि आयरन ऑक्साइड की अधिकता, वहां क्या है, आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, और जो मंगल आपका है वो अपने अक्ष पर 25 डिग्री लगभग झुका हुआ है। मंगल जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर, आगे बताएंगे, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अक्ष का मतलब होता है काल्पनिक रेखा, जैसे सीधा ना होकर ऐसे घुमा हुआ है। तो जैसे पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी है, वैसे मंगल क्या है, लगभग 25 डिग्री झुका हुआ है। और आप ध्यान रखिएगा, इसीलिए जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इसलिए क्या है, और साथ साथ परिक्रमा कर रही है सूर्य की, इसलिए ऋतु परिवर्तन होता है। India's #1 institute, Vedanta IAS Academy. Coaching for UPSC, Civil Services, State PCS for 12th and graduation student. Online smart classroom. Live class with Android app. Vedanta IAS Academy. Contact number 9911753333 or visit www.vedantaiasacademy.co.in. Branches at Rohini and Mukherjee Nagar, Delhi. आगे हम लोग पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन पढ़ेंगे, लेकिन वैसे याद रखिए, वैसे ही मंगल भी झुका हुआ है, तो मंगल पे भी क्या होगा, ऋतु परिवर्तन। यानी मंगल पर भी क्या है, कई ऋतुएं, कई सीजन पाए जाएंगे, ठीक है। फोबोस और डिमोस, इसका दो जो है, मंगल जो आप देख रहे हैं, मंगल, इसमें फोबोस और डिमोस दो इसके उपग्रह हैं। फोबोस और डिमोस दो उपग्रह हैं इसके, प्राकृतिक उपग्रह मंगल के, ठीक है, इसके। और इसी पर, मंगल पर ही सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है पर्वत, ठीक है, किस पे पाया जाता है, सबसे बड़ा जो है ज्वालामुखी पर्वत इसी मंगल पर ही पाया जाता है, मंगल पर, ठीक। इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। और इसके बाद आगे देखेंगे तो ये जो आप देखिए मंगल के आगे आप ये जो देख रहे हैं, ये आप पेटी, ये क्षुद्र ग्रहों की पेटी है। यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रहों की पेटी पाई जाती है। किसकी? क्षुद्र ग्रहों की पेटी पाई जाती है मंगल और बृहस्पति के बीच में। ये क्षुद्र ग्रह क्या है, पहले कोई ग्रह था, इसको आपसी टक्कर या विस्फोट के द्वारा क्या हुआ, ये पूरी तरह से क्या, टुकड़े इनके बिखर गए, और ये भी जो है सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे हुए हैं, और सूर्य की परिक्रमा क्या है, कर रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा ये कर रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा है, ठीक है। ये भी यानी क्षुद्र ग्रह, पहले ग्रह का भाग था, उसमें टक्कर हुई, बिखर गया वो, और वो क्या है, वर्तमान में क्या है, चक्कर लगा रहा है वो भी। सीरीज, इसमें क्षुद्र ग्रहों में सबसे ज्यादा जो बड़ा है वो सीरीज, जिसको पियाजी ने खोजा था। एक पियाजी है वैज्ञानिक, ठीक है, पियाजी जो है इटली के वैज्ञानिक हैं, पियाजी, इन्होंने सीरीज को जो है खोजा था, ठीक। इसको श्रेय इनका जाता है, इसको याद रखिए। इसके बाद मैंने क्या कहा, ये क्षुद्र ग्रह जो हैं, कई बार इनके पृथ्वी पर गिरने की भी क्या है, खतरा कई बार रहता है, ठीक है। उल्का पिंडों के रूप में कई बार धरातल पर, पृथ्वी पर भी गिर सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो ये क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच रहते हैं, हमेशा याद रखना, ठीक। फिर सबसे बड़ा ग्रह देखिए, ये आपका बृहस्पति, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, बाहरी ग्रह, ठीक है। सबसे कम समय में ही अपने अक्ष पर घूर्णन, लगभग 10 घंटे में ही अपने अक्ष पर घूर्णन पूरा कर लेता है, लगभग 10 घंटे में अपने अक्ष पर घूर्णन पूरा कर लेता है, इसको समझना है। ये लगभग 10 घंटे में सबसे कम समय में घूर्णन पूरा करेगा।
ये जो आपका बृहस्पति है वर्तमान में इसके पास 79 प्लैनेट्स हैं। देखिए सबसे ज्यादा उपग्रह इस समय शनि के पास है 82, पहले इसके पास थे, अभी शनि के पास 82 82 हो गए। सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास? शनि के पास, और उसके बाद बृहस्पति 79। सबसे बड़ा ग्रह आपको दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा ग्रह में पहले बृहस्पति, फिर आप देखें शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर उसके बाद आपका पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह आपका बुध, इसको ध्यान दें। ठीक, तो बृहस्पति जो आपका है इसका उपग्रह जो ज्ञानीमीड है, इसका एक उपग्रह क्या है? ज्ञानीमीड, कहीं कहीं गैनीमीड भी लिखते हैं, तो ज्ञानीमीड इसका उपग्रह है पृथ्वी का, बृहस्पति का उपग्रह ज्ञानीमीड है, जो सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा माना जाता है। सभी उपग्रहों में क्या है? सबसे बड़ा माना जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया बृहस्पति के बारे में, सामान्य बात है। घूर्णन सबसे कम समय में 10 घंटे में पूरा करता है। ठीक है, बाकी सबको नहीं रटना है कितने समय में करता है, लेकिन जो बेसिक है उस चीज को ध्यान रखना, जिससे प्रश्न आपका हो पाए। फिर आप देखें यहां आगे आए तो शनि आप देख रहे हैं, शनि सैटर्न, शनि में इसके चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छल्ले। ये शनि आप देख रहे हैं, इसके चारों तरफ जो है छल्ले पाए जाएंगे, इसके चारों तरफ शनि से ही संबंधित इसके चारों तरफ रिंग पाए जाते हैं, रिंग पाए जाते हैं जो बर्फ कणों से निर्मित होते हैं, छल्ले हैं चारों तरफ। शनि के चारों तरफ क्या है? रिंग्स पाए जाते हैं, छल्ले पाए जाते हैं, जो कि बर्फ कणों से निर्मित माने जाते हैं। शनि जो आप देख रहे हैं, हमने कहा सबसे ज्यादा उपग्रह शनि का है, और शनि की जब सबसे खासियत है कि ये बहुत, इसका घनत्व बहुत कम है, सबसे कम है। ये इतना हल्का है, ये इतना हल्का है कि अगर इसको जल पे रख दें तब भी क्या होगा? ये तैरने लगेगा। मतलब इतना हल्का है शनि कि जल पे रख दें तब भी क्या है? ये तैरने लगेगा। सबसे हल्का है शनि आपका। ठीक, इसको आपको ध्यान में रखना। ठीक, बाकी इंफॉर्मेशन आपको नोट्स में मिल जाए। तो जो मेन बातें हैं, बहुत ही टिपिकल चीज नहीं है, बहुत कॉन्सेप्चुअल कोई नहीं। तो ये आप शनि देखिए। इसके साथ साथ आप देखिए अरुण और वरुण, 2 ग्रह और हमारे हैं। अरुण जो ग्रह आप देखिए है, ये अपने अक्ष पर इतना ज्यादा झुका है कि इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अरुण को लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि अपने अक्ष पर बहुत ज्यादा क्या है? झुका हुआ है। ठीक, और नंबर देखिए बड़े में सबसे ज्यादा बृहस्पति, शनि, फिर तीसरे नंबर पर आपका अरुण है। ठीक है, यूरेनस, क्या है ये? यूरेनस। और इसमें मैंने आपको बताया ये परिक्रमा तो ऐसे करता है, आप देखिए पश्चिम से पूरब सूर्य की, लेकिन अपने अक्ष पर जो घूर्णन है वो पूरब से पश्चिम करता है। 2 हैं जो अपने अक्ष पर घूर्णन उल्टा करते हैं, एक तो आपका यूरेनस और एक तो आपका शुक्र। ठीक, बाकी सभी ग्रह घूर्णन और परिक्रमण पश्चिम से पूर्व करते हैं, लेकिन ये दोनों जो घूर्णन है वो पूरब से पश्चिम करते हैं, शुक्र और यूरेनस। इसको ध्यान रखें। लेटा हुआ ग्रह भी। फिर सबसे बाहर आप देखिए वरुण है, नेपच्यून। नेपच्यून जो है इसको ग्रीन प्लैनेट भी कहते हैं, हरा ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, हरा ग्रह भी कहते हैं। और इसके वायुमंडल में मीथेन गैस की अधिकता होती है, शीतल मीथेन पाई जाती है, बहुत ठंडा हो जाता है। ये आप देखिए अरुण वरुण, चूंकि सूर्य से दूरी बहुत ज्यादा है तो एकदम ठंडे ग्रह हैं, एकदम ठंडे हैं ये। तो आप देखिए हरा ग्रह कहा जाता है वरुण को। ठीक है, और मैंने कहा इसको क्या है? इस पर शीतल मीथेन, मीथेन की अधिकता होती है इस पर, इसको आप ध्यान रखें। ठीक, ये चीजें। अब इसके बाद एक और बात इसमें ध्यान रखिएगा, जैसे 2 चीजें हैं हमारी, जैसे हमने सारी बातें की, आपसे क्षुद्र ग्रह की बात की, सीरीज सबसे बड़ा है, वैसे एक चीज और इसमें है आपका, ये जो बाहर है देखिए क्वीपर बेल्ट मैंने लिखा, जो वरुण की कक्षा के बाहर चारों तरफ ये भी ऐसे बिखरे हुए कण हैं, जो कि आपके बर्फ कण और धूल कण से आप कहिए कि जैसे बर्फ कण और धूल कण है, इसमें कुछ पदार्थ हैं और आपका बर्फ कण है, ये ऐसे एक पेटी पाई जाती है, इसको क्वीपर बेल्ट बोलते हैं, क्वीपर बेल्ट। और ये माना जाता है कि जो बाहरी आप देख रहे हैं ग्रह हैं, इनके कहीं न कहीं इनके कुछ अवशेष इसमें पाए जाते हैं, यानी जिनसे बाहरी ग्रह मिले हैं कुछ ही उस प्रकार का यहाँ क्वीपर बेल्ट पाया जाता है। और क्वीपर बेल्ट से क्या है, यहां से क्षुद्र ग्रहों का, यहां से क्या है, जो क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र ग्रहों की रचना भी होती है, क्वीपर बेल्ट से क्षुद्र ग्रहों की रचना भी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना। तो ये क्वीपर बेल्ट के संदर्भ में। और एक आपका और जो है उसको भी देख लेते हैं। यहीं आप देखेंगे एक और बाहर की तरफ पिंड पाए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं कॉमेट। कॉमेट को पुच्छल तारा भी कहते हैं। जो कॉमेट हैं
जो मैंने कहा पुच्छल तारे हैं, कॉमेट हैं, जो आप देख रहे हैं, ये क्या है, यही बाहरी भाग में पाए जाते हैं आमतौर पर, लेकिन ये दिखते नहीं हैं, ये भी परिक्रमा करते हैं। लेकिन जब सूर्य के, कई बार होता है सूर्य के नजदीक जब आ जाते हैं किसी वजह से, सूर्य के करीब, तो उसमें जो कॉमेट हैं, आप देखिए ये ऐसे, ये इसमें एक टेल लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, टेल या पूंछ। मतलब जो पुच्छल तारे हैं वो आमतौर पर बाहर होते हैं, वरुण के बाहर पेटी में, ठीक है, क्षुद्र ग्रहों की तरह ही है, बाहर हैं, चक्कर लगाते हैं। लेकिन जब सूर्य के करीब आते हैं तो क्या है, चमकदार दिखते हैं। और इनसे एक क्या होता है, ये आप देखिए गैस और आप देखिए धूल कणों से बने हैं, गैस और धूल कणों से। किससे? गैस प्लस धूल कणों से। तो जब इस पर सूर्य के क्षेत्र में आते हैं तो इस पर प्रकाश इतना तेज होता है कि बाहर की तरफ, जैसे आप समझिए जैसे वाष्पन होता है तो ऊपर की तरफ जल वगैरह निकलता है, तो वैसे तापमान होने से सूर्य के दूर एक पूंछ की तरह संरचना बन जाती है। तो ध्यान रखिएगा, पुच्छल तारे आमतौर पर दिखते नहीं, लेकिन सूर्य के करीब आएंगे तो चमकीले दिखेंगे, इसमें एक पूंछ की संरचना होगी और इनकी पूंछ सदैव क्या होगी, सूर्य से दूर होगी। इनकी पूंछ सदैव सूर्य से दूर होगी, सूर्य के सामने नहीं होगी, ध्यान दीजिए। और ये गैस और धूल से बने, ठीक। ये आपके क्या है, पुच्छल तारे, ठीक है। ये आपके कॉमेट है, ठीक है, ये आपके कॉमेट है। एक हेली नाम का कॉमेट जो है, हेली बहुत फेमस है, ठीक है, हेली नाम का जो है वो बहुत फेमस है। वो लास्ट टाइम 1986 में दिखा था, लास्ट टाइम 1986 में दिखा था, ठीक। और आने वाले फिर वर्ष में माना जाता है 2061 के आसपास फिर से वो जो है दिखने की उसकी उम्मीद। तो ये है, जल्दी दिखते नहीं है। तो ये आपका पुच्छल तारा। और एक इसी में आप और देख लें, छोटी छोटी बातें हैं, जैसे आप कहते हैं उल्का, उल्का मेटियोर्स। उल्का क्या है, कई बार आप देखते हैं जैसे शूटिंग स्टार भी कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार भी कई बार कहते हैं। इसमें क्या है, जैसे टूटता हुआ तारा आप देखते हैं, जैसे वो क्या है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे क्षुद्र ग्रह हैं, ठीक है, इसमें आपका देखिए यहाँ इस बेल्ट में है, यहाँ आप क्षुद्र ग्रहों की पेटी आप देख रहे हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे जब सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकलने के बाद पृथ्वी के वायुमंडलीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं बहुत सारे पिंड आकाशी, तो वो इतना तापमान घर्षण के कारण, अवरोध के कारण, घर्षण के कारण जलने लगते हैं और कई बार धरातल पर गिरते हैं। कई बार बिना जले या कम जले ही धरातल पर गिर जाते हैं, कई बार बिना जो है जले भी गिर सकते हैं। उन्हीं को उल्का पिंड कहते हैं, उल्का पात, उल्का का नीचे गिरना, और यही क्या है, उल्का पिंड, ठीक। तो ऐसे पिंड जो छोटे हैं, क्षुद्र हैं, छोटे हैं, जो कि कई बार क्या है कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर आकर पृथ्वी पर गिरते हैं और कई बार वो क्या है, जलने लगते हैं पृथ्वी के जो वायुमंडलीय क्षेत्र में आने के बाद, तो उनको हम क्या कहते हैं, उल्का पिंड। इनके गिरने से कई बार झीलों का भी निर्माण हुआ। आगे हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र में जो एक देखिए लोनार झील है, उल्का पिंड के गिरने से ही निर्मित हुई, गर्त बन सकता है। तो ये क्या है, उल्का पिंड, मेटेराइट्स हैं, उल्का पिंड, ठीक। तो इस प्रकार से आपने ब्रह्मांड क्या था, उसमें बिग बैंग देखा जॉर्ज लेमेत्रे द्वारा, ठीक है। उसमें आपने देखा, उसके प्रमाण देखा आपने कि लगातार विस्तार हो रहा है गैलेक्सी में, रेडशिफ्ट की घटना देखी, ठीक। और उसके बाद आपने सोलर सिस्टम में, सौर मंडल में भिन्न भिन्न जो है सूर्य की स्थिति देखी, सूर्य में ऊर्जा कैसे बनती है, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल और सूर्य का केंद्र भाग देखा। और फिर आपने विभिन्न ग्रहों के बारे में आपने जानकारी ली कि कैसे क्या ग्रहों के बारे की बात, आप उपग्रहों की बात किया आपने। अभी पृथ्वी की चर्चा बचेगी, तो पृथ्वी की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, और पृथ्वी का जो एक उपग्रह प्राकृतिक है चंद्रमा, उसकी भी बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बाकी अगले टॉपिक में हम लोग तारे का जीवन जो है और जो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ऐसी चीजें हैं उसकी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो अभी इतनी चीजें आप ध्यान में रखिएगा, नोट्स आपको मिल जाएगा, बहुत टिपिकल नहीं, एकदम ईजी है, इसको बार बार आप, बहुत बेसिक बात है, 6 की किताब में आपको मिल जाएगा। जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे एडवांस आपका आता जाएगा, तब और चर्चा में मजा आएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल की क्लास में आगे जो है हमने टॉपिक जो बताया है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।